यूरिन थोड़ा थोड़ा लीक होता है। क्या ब्लैडर छोटा हो गया है? कंडोम कैथेटर लगाने पर क्या फर्क पड़ता है? यूरिन जो बार बार लीक होता है या यूरिन थोड़ा थोड़ा आता है, इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बताया कि इस पर आप एक वीडियो बनाइए। उनको ये प्रॉब्लम है, यूरिन जो बार बार यूरिन लीक होता है थोड़ा थोड़ा, इस टाइप से कंट्रोल हुआ कि मतलब अंदर में रुकता है, यूरिन रुकता है अंदर में और थोड़ा थोड़ा छलकता है। जैसे कि मान लीजिए ब्लैडर भरा हुआ है और झटका से उठते हैं या बिस्तर पर से उठते हैं, थोड़ा ताकत लग गया या जोर से हंस दिए या गुस्सा आ गया तो किसी को डांट दिए या खांसी आ गया, किसी भी चीज़ का जोर लगने पर अचानक से यूरिन निकल जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यूरिन बार बार लीक होता है। इस पर एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है। प्रॉब्लम है कि बार बार लीक होता है, तो उनको शंका है कि ब्लैडर छोटा हो जाता है या उसमें कोई गड़बड़ी है। तो इसी शंका के विषय में हम इस वीडियो में बात करते हैं। ब्लैडर छोटा नहीं होता है, जब तक हमको कैथेटर लगा रहता है तब तक पेशाब जो हमारा कलेक्ट होकर के नीचे बाहर निकल आता है थैली में, तो अंदर तो पेशाब रुकता नहीं है, तो वो ब्लैडर सिकुड़ करके छोटा होकर रहता है क्योंकि उसमें पेशाब भरता नहीं है। लेकिन जब वो कैथेटर निकाल दिया जाता है उसके बाद उसमें पेशाब भरने लगता है। तो भरने लगता है तो उसका क्षमता होता है 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml तक भी उसका क्षमता होता है यूरिन लोड करने का। और वही जब यूरिन फुल हो जाता है, उसमें भर जाता है, उसके बाद वो सेंसर, उसमें एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो कि उत्तेजित होता है पेशाब को बाहर निकालने के लिए। दिमाग को सोचना जाता है तो हम पेशाब करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम नस पर चोट लगने की वजह से हमारा वो नर्व डैमेज हो गया है, जिससे कि वो अभी सेंसेशन हमको नहीं पता चलता है। और इसी समस्या को न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं और कभी कभी ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहते हैं कि वो ओवर एक्टिव मतलब होता है, मतलब कि पेशाब अपने आप फेंकता है बाहर। लेकिन यहाँ समस्या है कि थोड़ा थोड़ा लीक होता है। अगर आप कंडोम कैथेटर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यूज करने में। हमारा भी लीक होता है उसी तरह से जैसे आप बताते हैं, और हमारा ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह से मतलब कंट्रोल किसी को नहीं है, पूरा कंट्रोल किसी को नहीं है। इसी टाइप का कंट्रोल है कि रुकता है और जो है सो वही ताकत लगाने पर या किसी चीज़ के ताकत लगता है तो वो जो थोड़ा सा छलक जाता है। मतलब हम चाहेंगे कि हमारा कपड़ा जो है सो कभी शुद्ध नहीं रह पाता है। हम कंडोम कैथेटर नहीं यूज करते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं। बस यही समझ लीजिए कि कपड़ा जो हम पहनते हैं तो हमारा कभी शुद्ध नहीं रहता है, थोड़ा ना थोड़ा वो लीक हो ही जाता है। साइकिल चलाने पर लीक हो जाता है, बैठे हुए हैं और लगा हुआ है, उतना पता नहीं चलता है, धीरे धीरे पैंट भीग जाता है। तो ये सब समस्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैडर छोटा नहीं होता है, ब्लैडर में धीरे धीरे भरते जाता है पेशाब, तो वो धीरे धीरे फैलता है। हाँ, उस पर थोड़ा भी ताकत लगेगा तो वो, उसमें जान नहीं है, हमको रोकने की क्षमता नहीं है। जो हमारा वाल्व होता है जो कि उसको रोकते हैं वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए यूरिन थोड़ा थोड़ा बाहर निकल आता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, ये आम समस्या है और ये सभी पेशेंट के साथ है जिनको कि रुकता है। हम इसमें सलाह देंगे कि आप CIC कीजिए, CIC बहुत अच्छा बेहतर होगा। कंडोम कैथेटर यूज करते हैं तो कंडोम कैथेटर मान लिए कहीं गए, कहीं जा रहे हैं, ठंड का समय है, ठंड में ज़्यादा लीकेज होता है, या कहीं जाना हो गया तो उसके लिए कंडोम कैथेटर रखते हैं कि लगा लेते हैं। लेकिन जब घर पे हैं तो CIC करने का हम सलाह देंगे। CIC बहुत ही सुरक्षित है और बहुत अच्छा है, और इस CIC करने में ब्लैडर का एक्सरसाइज होता है। इस CIC के द्वारा अपने आप यूरिन जो है सो बाहर आएगा तो ब्लैडर सिकुड़ेगा, जब यूरिन उसमें भरेगा तो ब्लैडर फैलेगा, फिर बाहर आएगा यूरिन पाइप के द्वारा तो ब्लैडर सिकुड़ेगा। तो ये उसका एक्सरसाइज होता है और उसका रास्ता भी फ्री हो जाता है। लंबे समय तक फॉलिज लगने के कारण उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये समस्या हम लोगों के पास भी है और हम लोग भी झेल रहे हैं। ये यूरिन बाहर निकल जाना ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो मान लीजिए अब ज़िंदगी ही ऐसा हो गया है।
अब हमारा जीवन ही ऐसा हो गया है और हमारा इंद्री जो है सो कंट्रोल में नहीं है, तो अब करना क्या है। अब वैसे ही कहता है कि जैसा देश वैसा भेष पकड़ लेना, समय के साथ समझौता कर लेना, कि जिस प्रकार का हमारा शरीर है उसी तरह से अपना रूटीन बना ले दिन का। जिसको पता है कि हमको इतना देर मतलब लीक इतना देर में भर जाता है, लीक करता है, कितना हम पानी पिएंगे, किस समय पिएंगे, किस समय हमको बाहर निकलना है, कहीं जाना है, तो अपना रूटीन उस समय से बनाना पड़ता है, समय का मेकअप सेटिंग करना पड़ता है। और वही बात कि जिस जैसा देश है वैसा भेष बना लेना है, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना है, तभी ये ज़िंदगी कटती है इस हालात में जो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होता है। तो भैया ब्लेडर छोटा नहीं होता है, जितना उसका साइज है वो नॉर्मल अपने साइज पर ही रहता है। हाँ, उसमें कितना भरता है। और एक बात और, आप कंडोम कैथेटर लगाते हैं या यूरिन कैसे करते हैं, अगर यूरिन आपका पूरा साफ करके खाली नहीं होता है और उसमें 100 ml से ज़्यादा अगर यूरिन बचता है तो धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और ब्लेडर में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपका ब्लेडर पूरा खाली हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आपका ये कमेंट में प्रश्न था, तो जो हमको जानकारी था और ये मेरा अनुभव था, सो हम आपको बताए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह अपना प्रश्न जो है सो पूछिएगा, अपना अनुभव के द्वारा आपको हम उत्तर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।